हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक डैट इज प्लेग। जो प्लेग है एक कम्युनिकेबल डिजीज है और ये जो डिजीज कंडीशन है इसका जो अदर नेम होता है वो होता है ब्लैक डेथ। इसका जो अदर नेम होता है उसे बोलते हैं ब्लैक डेथ। अब इसे ब्लैक डेथ बोलने का जो रीज़न है, जैसे इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो कोविड है एक एपिडेमिक और पैंडेमिक के रूप में फैल रहा है, उसी तरह जो प्लेग है ये 18 और 19 सेंचुरी के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो एपिडेमिक था और मोस्ट डेंजरस एपिडेमिक था प्लेग। इस डिजीज के कारण मिलियंस लोगों की जो डेथ हुई थी और जो इसका एपिडेमिक था हांगकांग के अंदर भी देखा गया था 18 सेंचुरी के अंदर। अभी भी इसके केस मिलते रहते हैं, पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो एपिडेमिक था, जो इसका एंडेमिक था, वो 18 और 19 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा देखा गया है। 14 सेंचुरी से ये लगातार चल रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं ब्लैक डेथ। इसमें मिलियंस लोगों की डेथ हुई है। जो प्लेग होती है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और यदि अदर इसकी डेफिनेशन की बात करें, इंट्रोडक्शन में बात करें तो एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब ये जानवरों से इंसान में फैलती है, यानी एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसमिट होती है। और यदि आपने स्कूल टाइम में सुना होगा कि जो चूहों से फैलने वाली बीमारी है तो उसे बोलते हैं प्लेग। तो इसका जो मेन रीज़न था तो ये था जो रेड्स होते हैं उनके ऊपर जो फ्ली होते हैं उनके अंदर ये जो यर्सीनिया पैक्टिस होता है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो प्रेजेंट होता है। जब ये ह्यूमन को बाइट करता है, एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, तो उसके अंदर यर्सीनिया पैक्टिस इन्फेक्ट हो जाएगा। इंजेक्ट होने के बाद में उस बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है और जब इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा तो ये लीड करेगा प्लेग को। अब बात करते हैं इसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में। यदि एपिडेमियोलॉजिकल की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एजेंट। जो प्लेग है इसका जो एजेंट होता है, इसका जो पॉजिटिव फैक्टर होता है वो होता है यर्सीनिया पैक्टिस। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। जो इसका पॉजिटिव एजेंट है उसे बोलते हैं यर्सीनिया पैक्टिस। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। अब इसका जो रिजर्वोयर है, रिजर्वोयर का मतलब है किस डिजीज का जो फैक्टर है वो कहाँ रिजर्व रहता है, तो ये वाइल्ड रोडेंट्स, जितने भी वाइल्ड रोडेंट्स हैं, जो जंगली रोडेंट्स होते हैं, जो माइस वगैरह होते हैं, जो रोडेंट्स में इंक्लूड किए जाते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और यदि इंडिया के अंदर देखी जाए तो टेटेरा इंडिका जो है उसमें इसका मेन रिजर्वायर है किसका, यर्सीनिया पेस्टिस का। यदि सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो वाइल्ड रोडेंट्स होते हैं, जो चूहे होते हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। और इसका यदि बायोलॉजिकल नाम देखें तो होता है टेटेरा इंडिका। तो ये था एजेंट एंड रिजर्वायर ऑफ द यर्सीनिया पेस्टिस, क्योंकि यर्सीनिया पेस्टिस का रिजर्वायर होता है वाइल्ड रोडेंट्स और प्लेग का एजेंट होता है यर्सीनिया पेस्टिस। अब बात करते हैं होस्ट, कैसे कौन कौन से पर्सन हैं जिनके अंदर ये डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यदि हम प्लेग के अंदर होस्ट की बात करें तो इसके जो ससेप्टिबल पर्सन होते हैं जिनमें डिजीज डेवलप हो सकती है वो होते हैं ऑल एज एंड ऑल सेक्स, बोथ मेल एंड फीमेल। और ऑल एज ग्रुप, बच्चों में भी हो सकता है, अडल्ट में भी हो सकता है और ओल्ड एज में भी ये हो सकता है। तो ये था होस्ट फैक्टर ऑफ द प्लेग, जिसमें हमने बात की ऑल एज ग्रुप एंड ऑल सेक्स, बोथ मेल एंड फीमेल में ये ट्रांसमिट हो सकता है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट, कैसे कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिनके अंदर जो प्लेग है इसका ट्रांसमिशन होता है, इसका इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो यदि हम बात करें एनवायरनमेंट में तो जो इंडिया की यदि हम बात करें, और इंडिया में भी स्पेशली नॉर्थ इंडिया की, क्योंकि जब इसका इंडिया में एंडेमिक हुआ था तब जो एपिडेमिक देखा गया था वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा देखा गया था एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। तो इसमें जो सितंबर टू मई ये जो मंथ होते हैं ये प्लेग मंथ होते हैं, मतलब इसके अंदर प्लेग डिजीज के ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ह्यूमिड एनवायरनमेंट, यदि एनवायरनमेंट ह्यूमिड है 20 to 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा तो भी ये उसमें आराम से पनप सकता है और अपने नंबर में ग्रोथ करके इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। अब एनवायरनमेंट में हम बात कर रहे हैं तो इसके जो होस्ट की बात की तो जो लोग होते हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में रहते हैं, जहाँ पे जो वाइल्ड जो रोडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो उनके अंदर प्लेग होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये हमने बात की एनवायरनमेंट की, डेट इज सितंबर टू मई और ह्यूमिड एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, किस डिजीज़ के डेवलप होने का सोर्स क्या है, इसका मेन सोर्स क्या है कि जिसके कारण ये डिजीज़ डेवलप होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि रोडेंट्स, जो वाइल्ड रोडेंट्स होते हैं उनके अंदर और जो फ्ली होते हैं
जो फ्ली होते हैं, जो माउस होता है उसके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब ये हेल्दी ह्यूमन को बाइट करते हैं तो इसके अंदर यर्सीनिया पेस्टिस होता है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, और जब ह्यूमन बॉडी के अंदर यर्सीनिया पेस्टिस एंटर करेगा तो इसके अंदर ये डेवलप करता है प्लेग को। ये हम आगे और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। जो डिजीज कंडीशन है इसका 1% टू या 1% टू अनदर पर्सन, या यदि हम इसे बोले तो जो इस डिजीज का सोर्स है उससे इसके होस्ट के अंदर ट्रांसमिट होने का कौन सा तरीका होता है। तो यदि हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, तो ये डिजीज मेनली जूनोटिक डिजीज है, मतलब ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो इसका होता है रोडेंट्स और फ्लिया से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट होती है। जो ह्यूमन होता है इसका ससेप्टेबल होस्ट होता है, तो इसे बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसके अंदर है बाइट ऑफ फ्ली। जो फ्ली होता है इसकी बाइट के कारण, जब फ्ली जो हेल्दी ह्यूमन है उसे बाइट करेगा तो यर्सीनिया पेस्टिस है उसकी बॉडी में एंटर करेगा और वो डेवलप करेगा प्लेग को। तो ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द प्लेग। अब बात करते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब यर्सीनिया पेस्टिस किसी एक हेल्दी होस्ट के अंदर एंटर करता है, तब एंटर करने से पहले जो पर्सन था वो हेल्दी था, लेकिन जब एंटर किया और उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन डेवलप करता है और अपना जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपेयर करता है, तो इस पीरियड को जब इसे टाइम लगता है, जो क्योंकि अचानक से एंटर करते हैं तो ये इन्फेक्शन क्रिएट कर नहीं सकता, इसको डेवलप करता है, अपने रेप्लिकेशन करता है, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। तो जो प्लेग है इसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 7 डेज, 2 से 7 दिन तक ये इन्फेक्शन डेवलप होता है, इसे बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स या साइन एंड सिम्टम ऑफ द प्लेग। जो प्लेग है इसके हमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो हम इसके जो फीचर्स देखेंगे इस डिजीज के टाइप्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसकी स्टेज के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो मेनली 3 टाइप की होती है। जो प्लेग कंडीशन है ये 3 तरह से डेवलप होती है। फर्स्ट वन इज ब्यूबोनिक प्लेग, सेकंड वन इज सेप्टिसेमिक प्लेग एंड थर्ड वन इज न्यूमोनिक प्लेग। जो ब्यूबोनिक प्लेग होता है, ब्यूबोनिक का मतलब होता है लिम्फ नोड, और जब प्लेग का जो यर्सीनिया जो एजेंट है वो बॉडी के अंदर जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं इनको इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ब्यूबोनिक प्लेग। और मोस्टली यही जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और जो ब्यूबोनिक प्लेग होता है ये 1% टू अनदर पर्सन ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड नहीं होता है, क्योंकि जो इन्फेक्शन हो रहा है वो हमारे लिम्फ नोड के अंदर हो रहा है, तो इससे ड्रॉपलेट के अंदर इन्फेक्शन 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि जो ब्यूबोनिक प्लेग है इसके अंदर हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लिम्फ नोड की स्वेलिंग या लिम्फ नोड के इन्फेक्शन के कारण होता है, इसमें लिम्फ नोड अफेक्टेड होते हैं इन ब्यूबोनिक प्लेग। इसमें पेशेंट के अंदर फीवर मिलता है, फीवर विद चिल्स, फीवर और चिल्स हमें देखने को मिलते हैं। और मसल पेन, जो पेशेंट है उसकी मसल्स में पेन होता है। और हेडेक, पेशेंट को हेडेक भी होता है। और जर्नल वीकनेस, और जो पेशेंट है उसको जर्नल वीकनेस होने लग जाती है, पेशेंट अपने आप को वीक फील करता है। तो ये थे साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द ब्यूबोनिक प्लेग। अब बात करते हैं सेकंड वन सेप्टिसेमिक प्लेग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सेप्टी मतलब ब्लड, मतलब जो यर्सीनिया पेस्टिस है वो हमारे ब्लड के अंदर इन्फेक्शन डेवलप करता है, तो इसे हम बोलते हैं सेप्टिसेमिक प्लेग। इसके अंदर जो हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं वो होता है एब्डोमिनल पेन, जो पेशेंट है उसके एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, एक्सट्रीम वीकनेस। ब्यूबोनिक में था जर्नल वीकनेस, लेकिन जब ये ब्लड में एंटर करता है तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो इससे पेशेंट के अंदर एक्सट्रीम वीकनेस हमें देखने को मिलती है। और जो स्किन होती है टर्न ब्लैक, जो स्किन होती है वो ब्लैक कलर में होने लग जाती है। जो हमारी फिंगर्स वगैरह है, जो टो वगैरह है, सभी ये धीरे धीरे ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और लास्ट वन इज डायरिया। तो मेनली देखें तो ये जो जीआई सिस्टम होता है इसे अफेक्ट करता है, और ये ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन डेवलप करता है। लेकिन जो सेप्टिसेमिक प्लेग है ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है, बहुत कम होता है। अब बात करते हैं थर्ड वन, डेट इज न्यूमोनिक। ये इसकी सबसे सीवियर स्टेज होती है, ये भी बहुत कम और बहुत रेयर केसेज में देखने को मिलता है। न्यूमोनिक के अंदर क्या होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इन्वॉल्व हो जाता है, और मेनली जो लंग्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो न्यूमोनिक प्लेग है
वो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, ध्यान से सुनना, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई स्प्रेड हो सकता है। मतलब ये खांसने, छींकने, वूपिंग, कफिंग, स्नीजिंग, इनसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो चुका होता है। इसके अंदर जो मेन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं वो होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जिसे बोलते हैं हम डिस्निया। पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कफ, पेशेंट को कफिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इसी के साथ में जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, कफ है, प्रॉपरली इनहेल और एक्सहेल नहीं कर पाएगा, तो पेशेंट के अंदर चेस्ट पेन भी हमें देखने को मिलता है। तो इसकी बहुत सीवियर फॉर्म होती है और बहुत रेयर फॉर्म होती है। तो ये था न्यूमोनिक प्लेग, जिसमें हमने बात की ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कफ एंड चेस्ट पेन। तो ये थे हमारे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द प्लेग, जिसमें हमने इसकी टाइप्स के अकॉर्डिंग क्लिनिकल फीचर्स की बात की है। फर्स्ट वन इज ब्यूबोनिक प्लेग, सेकंड वन इज सेप्टिसेमिक प्लेग, थर्ड वन इज न्यूमोनिक प्लेग। अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द प्लेग। जो प्लेग डिजीज है, इसका हम प्रिवेंट कौन कौन से मेजर्स यूज करके कर सकते हैं और इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जो प्लेग है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक जूनोटिक डिजीज है, तो यदि हम इस डिजीज का जो वेक्टर है, इसका जो रोडेंट्स वगैरह है, यदि उनसे प्रिवेंट करेंगे खुद को, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ है, यदि हम जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, यदि उनमें हम प्रिकॉशन लेना यूज़ कर देंगे, तो इजीली इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। और जब हमें इन्फेक्शन हो जाए, तो इस डिजीज़ का जो मेन प्रिवेंशन का मेथड होता है वो होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जब हम डिजीज़ को इनिशियल स्टेज में किसी पेशेंट के अंदर डिटेक्ट कर लेंगे, तो हम इसे कॉम्प्लिकेशन अराइज होने से पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसका जो प्रिवेंटिव मेजर्स में फर्स्ट है वो है अर्ली डायग्नोसिस। जो अर्ली डायग्नोसिस है, इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। सेकेंड वन है इसका आइसोलेशन, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होती है, तो इसको पेशेंट को हम आइसोलेट करके रखते हैं। और जो फर्स्ट आइसोलेशन जो यूज में लिया गया था, पहला जो आइसोलेशन किया गया था वो प्लेग डिजीज का ही किया गया था। थर्ड वन है जितने भी रोडेंट्स वगैरह हैं उनसे हम सेफ्टी रखेंगे। और जो लास्ट वन है वो है वैक्सीनेशन। जो प्लेग की वैक्सीन होती है, हम जो पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, तो इससे हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यह है इसके प्रिवेंटिव मेजर्स। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द प्लेग। जो प्लेग है इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो मैंने आपको बताया कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसमें हम एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन कम हो सके। तो इसके अंदर जो ड्रग हम यूज़ में लेते हैं वो होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन हम इसमें लेते हैं। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है प्लेग की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन वो पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। यदि स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो जो सेकेंड अल्टरनेटिव होती है पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन होती है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये था प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द प्लेग। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।